नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 नवंबर को पश्चिम बंगाल के 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उसमें बीजेपी द्वारा एकमात्र जीती गई सीट मदारीहाट के अलावा 5 अन्य सीटें भी हैं जिन पर टीएमसी का कब्जा है। और आश्चर्य तो इस बात का है कि न केवल मदारीहाट बल्कि कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां बीजेपी को अच्छे मत मिले थे 2021 के विधानसभा चुनाव में और वह दूसरे स्थान पर रही थी। जैसे नेहट्टी में 58,898 मत पाकर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं यदि हम मेदिनीपुर में देखें तो 96,778 मत पाकर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी। तालडांगरा में यदि हम देखें तो 79,649 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही थी। इसके अलावा ये 3 और 1 के अलावा 2 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। यानी 4 सीटों पर बीजेपी का अच्छा मुकाबला रहा था, जिसमें 1 में वह जीतने में कामयाब रही थी और 3 में अच्छी फाइट दी थी, नेहट्टी, तालडांगरा और मेदिनीपुर में। बावजूद इसके यह कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो तैयारी है या जो चुनाव में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो बिल्कुल निराशाजनक है और कहीं से कोई उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। यह जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने सबसे पहले अपनी सूची जारी की अन्य दलों के मुकाबले, लेकिन इसके अलावा और किसी चीज़ में उनकी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, बयान वो जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो बयान भी कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। यदि हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार के ही बयान को देखें या नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बयान को देखें या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हो या राहुल सिन्हा हो या पार्टी के महासचिव हो या महिला मोर्चा के नेता हो, तमाम नेताओं के बयान और भाषण सुनने के बाद और उनके सोशल मीडिया में दिए गए बयानों के आधार पर भी कहा जा सकता है कि बेहद ज़्यादा गंभीर नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में ईवीएम पे लेके सवाल उठाया जाता है, लेकिन बंगाल बीजेपी के नेता ईवीएम पे यहाँ सवाल उठाते हैं। गैर भाजपा शासित राज्यों में सेंट्रल फोर्स के लेकर संदेह व्यक्त किया जाता है, उन पर उंगलियां उठती है, और बंगाल में बंगाल बीजेपी के नेता सेंट्रल फोर्स पे भी लेके उंगली उठा रहे हैं। इन सारे नेताओं के अगर बयान को हम सुने तो भले ही कोई कह रहा है कि हम मदारीहाट के साथ साथ मिदनापुर भी जीत सकते हैं, कोई कह रहा है कि मदारीहाट के साथ साथ हम मिदनापुर और तालडंगरा भी जीत सकते हैं, कोई कह रहा है कि हम मदारीहाट के साथ साथ मिदनापुर, तालडंगरा और नेहट्टी भी जीत सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें बोलने के बाद वो एक बात बोलना नहीं भूल रहे हैं कि यदि चुनाव कायदे से हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लोग मत दे पाए तो सवाल ये उठ रहा है कि पहले से ही ये हिम्मत क्यों हार जा रहे हैं कि वोट होगा नहीं होगा, टीएमसी वोट देने देगी नहीं देने देगी। एक तरफ यह कह रहे हैं कि आरजी कर कांड का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लोग काफ़ी नाराज़ हैं, असंतुष्ट हैं, ऐसे में इसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। लेकिन जब पूरे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, अगर थोड़े बहुत भी लोग अगर नाराज़ और नाखुश हैं और पार्टी का अपना एक सांगठनिक ढांचा है, इसके बावजूद ये आगे से इतने भयभीत क्यों हैं और ये सारे मुद्दे वो उठा रहे हैं जो गैर भाजपा शासित राज्यों में उठते हैं, जहाँ खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे, दिल्ली जैसे इलाकों में उठाया जाता है कि ईवीएम को लेकर उस तरह के सवाल यहाँ उठाए जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे के कारण क्या है? दरअसल 2021 विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी कोई सीट उपचुनाव नहीं जीती है। यहाँ तक कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, जबकि 18 सीटें से घटकर वो 12 सीटें पे आ गई थी, और जब इस बीच दरमियान जो 2021 से 2024 तक ये जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें बीजेपी अपनी दीनहाटा जैसी सीट, रानाघाट जैसी सीट, रायगंज जैसी सीट, बागदा जैसी सीट और रानाघाट दक्षिण जैसी सीट जो इसके कब्जे में हुआ करती थी, इसको भी ये गंवा दी। इसके अलावा मानिक तल्ला वगैरह विधानसभा कई सीटें हैं जिसको बीजेपी हारी है, लेकिन इस हार से यह मतलब नहीं निकाल सकती बीजेपी कि उसे हार ही मिलेगी। हाँ, यह कह सकते हैं कि बीजेपी इस चुनाव में रस्म अदायगी कर रही है, इसके सिवा और कुछ नहीं कर रही है। यदि हम मदारीहाट सीट को ही लें, जिसमें बीजेपी 2016 और 2021 जीतने में कामयाब रही,
जहाँ से मनोज टेगौर एक विधायक हुआ करते थे, जो फिलहाल अभी सांसद बन गए हैं। वहाँ से बीजेपी ने राजेश लोहार को अपना उम्मीदवार बनाया है। आश्चर्य तो इस बात का है कि जिस दिन नाम की घोषणा हुई उस दिन शाम तक राजेश लोहार को नहीं मालूम था कि वो उम्मीदवार बनेंगे। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी इस चुनाव के प्रति कितनी गंभीर थी, जबकि टीएमसी जब लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की थी उस वक्त ही इनके विकल्प को चुन ली थी। यानी जो समय मिल रहा है राजेश लोहार को, उससे कई गुना ज़्यादा समय टीएमसी को उम्मीदवार को मिला है। यही स्थिति मिदनापुर में भी कही जा सकती है, जबकि मिदनापुर में शहरी मतदाताओं की संख्या कम नहीं है और वहाँ भी इन्होंने जो सुरजीत राय को जो उम्मीदवार बनाया है, उन्हें भी उनकी सूचना, अपने उम्मीदवारी की सूचना देर शाम मिली जब सूची प्रकाशित हुई। यानी इन दो सीटों को ही यदि हम देखें, मदारीहाट और मेदिनीपुर, तो बीजेपी कतई गंभीर नहीं थी और खास करके उम्मीदवार तक को नहीं पता था कि वो उम्मीदवार बनने वाले हैं। कहा जा सकता है कि बीजेपी सिर्फ रस्म अदायगी के अलावा इस चुनाव में कोई ऐसा कार्य नहीं कर रही है जिससे बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ताओं को लगे कि बीजेपी वाकई इस चुनाव के प्रति गंभीर है। कहा तो यह भी जा सकता है कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर काफ़ी भयभीत है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।